हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा कि जब कभी भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि अपने भक्तों की पुकार वो ज़रूर सुनते हैं। ऐसे ही एक भक्त के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुमित नाम का एक सज्जन व्यक्ति था, जिसकी माँ सदैव ही बहुत बीमार रहा करती थी। उस व्यक्ति ने अपनी माँ का ट्रीटमेंट शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से कराया, पर उनकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। दिन बीतने के साथ साथ उनकी सेहत और ख़राब होती जा रही थी। सुमित से अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो बहुत ही उदास और दुखी रहने लगा। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी माँ का लीवर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपचार था। लेकिन डॉक्टर सुमित की माँ की उम्र को देखते हुए ऑपरेशन के लिए मना कर रहे थे। इस बात ने सुमित की चिंता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। सुमित को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इस मुसीबत से कैसे बाहर आए, ये सोच रहा था। तभी सुमित का दोस्त धीरज उससे मिलने आया। धीरज ने सुमित को सलाह दी कि वो 41 दिन का रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले। ऐसा करने पर हनुमान जी तुम्हारी सहायता करने ज़रूर आएंगे। सुमित ने देर ना करते हुए अगले ही मंगलवार से संकल्प करना शुरू कर दिया और पूरी आस्था और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। 40 दिन पूरे हो चुके थे, पर अब तक माँ की सेहत में कोई सुधार नहीं आया था। अचानक उसी रात सुमित की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो बोली कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। अचानक सुमित की माँ की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। उसी समय सुमित ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था। कुछ ही देर में सुमित की माँ अचानक उठकर बैठ गई और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पा रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुमित को बताया कि यमदूत उन्हें लेने आ रहे थे। तभी हनुमान जी गदा लेकर उनके सामने खड़े हो गए और उनको यमदूतों के साथ जाने से रोक लिया। ये सब सुनकर सुमित की आंखों से आंसू आ गए। सुमित ने सोचा कि मेरी थोड़ी सी पूजा पाठ से ही हनुमान जी ने मेरी माँ को जीवन दान दे दिया। उसने तुरंत मंदिर में जाकर हनुमान जी को धन्यवाद किया। डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सुमित की माँ का लीवर बिना किसी ट्रीटमेंट के पूरी तरह कैसे ठीक हो गया। सुमित ये जान चुका था कि अब सब उसके बजरंग बली ने ही किया है। अब उसकी भक्ति और भी कई गुना बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, देखा आपने, ईश्वर हमारी थोड़ी सी भक्ति से ही कितना प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मदद करने ज़रूर आते हैं। इसीलिए जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमें ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही और अनुभव हम आपके साथ शेयर कर सकें। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर शेयर करें। हम इसे अन्य भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।